15 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने जुल्म पे उसको अप्रिशिएट किया है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्होंने कहा यह भी गनीमत है कि खामोश रह लिए, लेकिन जो कुछ कर रहे हो ठीक करो। कितने इस्लामी ममालिक? 15। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आप इससे इस्लामी ममालिक के सरबराहान का अंदाजा लगा लें कि ये मुस्लिम उम्मत के साथ कि इसमें बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी नाम लेने से मना किया तो मैं भी नाम नहीं लूंगा आपके सामने। उसके बाद कश्मीर का जहां तक मसला है, उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में भी मुस्लिम दुनिया खामोश है, लेकिन इंतहाई अफसोस उन उलमा पर जिन्होंने कश्मीर के मामले में आलिम होते हुए इंडिया की और मोदी की हिमायत की है। उनका नाम भी लिया उन्होंने, सारी दुनिया जानती है कौन है वो। उन्होंने कहा कि आप जुल्म पर खामोशी इख्तियार कर लें कि आपको खतरा है जालिम से, इसकी फिर भी कोई लॉजिक बनती है, ईमान का अदना हिस्सा है, लेकिन जालिम की हिमायत शुरू कर दें तो कितना बड़ा जुर्म है। तो एक बहुत अहम पैगाम है उनका उम्मत मुस्लिमा के नाम कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर भी भरपूर तरीके से आवाज उठाने की जरूरत, और अपने मुस्लिम हुक्मरानों की हिदायत के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इन मुस्लिम हुक्मरानों से हमें निजात दे। तो एक बहुत अहम पैगाम है जो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। हर थोड़ी देर में फेसबुक पे क्लिप आ रहा है, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये मौलवी यूं नहीं कर रहे, ये मौलवी तो। अबे तू क्या कर रहा है यार, तू तो बताना भाई, तुम भी तो बताओ क्या कर रहे हो। तुम भी तो फेंक रहे हो ना, बैठे मौलवियों को बुरा भला कह रहे होते, मिंबर पे बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं, जिहाद कर नहीं रहे। तुम भी तो मौलवियों की मुखालफतें कर रहे हो मिंबर पे बैठ के। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सा जिहाद कर रहे हो? अरब इसराइल जो जंग हुई थी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था इसमें फतह इसराइल को होगी, अरबों को नहीं होगी। हालांकि अरब उस वक्त बहुत परहेजगार थे और बहुत बड़ी तादाद में थे और सब में लड़ने का बेपनाह जज्बा था। तो मौलाना अबुल हसन नदवी चूंकि हालात देखकर आए हुए थे ना सारे, उन्होंने कहा इधर जज्बा बहुत है, तैयारी बिल्कुल भी बोलो नहीं है, बातें हैं तैयारी नहीं है। उधर पूरी प्रॉपर तैयारी है इसराइल की। आज भी यही कुछ हो रहा है, फेंकते रहो बस, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। कुछ लोग रो रहे हैं आके, अबे तुम्हारे पास पैकेज क्या है? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तैयारी देखो, कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा? अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तुम दुश्मन के खिलाफ ताकत और कुव्वत तैयार करो। अइद्दू का मतलब पहले तैयारी करो उसकी। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फिरौन के खिलाफ बगावत करो, वजह उसकी ये थी कि इस्लाम भी ग्राउंड रियलिटी को देखता है। बहुत पावरफुल हुकूमत थी जो अपने ऊपर जुल्म सह रही थी, वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं करती, वो बंदूकें तोपे लेके फिरौन के महल पे चढ़ाई कैसे करती। और आपको पता है इस्लाम में एक बेपनाह अट्रैक्शन है, जिसमें अट्रैक्शन होती है जेलेसी उसी से होती है कि नहीं होती? क्या हो गया भाई? अट्रैक्शन जहां होगी हसद भी तभी। दुनिया में जितने लोग हैं ना, वो मुसलमानों से और इस्लाम से जितना जलते हैं किसी और मजहब से इतना नहीं जलते। हिंदुस्तान में देख लो, जितना जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है किसी और मजहब में अकलियत वालों पे नहीं हो रहा। क्यों? उनको पता है इनके पास एक सिस्टम है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, फैमिली सिस्टम का एक तरीका है, विरासत के पूरे एक सिस्टम है। डॉक्टर जाकिर नाइक को